हाय, कैसे हो आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस हिंदी चैनल में जिसका नाम है परिवर्तन एंजल बिहेवियर। और आज का स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जो जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जो जानते हो पोनो प्रेयर के बारे में, और फिर भी कहीं ना कहीं वो अटक गए हैं और उनको आगे बढ़ना है और उनको ये पता नहीं चल रहा कि हम कैसे आगे बढ़े और क्या करें कि हम जहाँ से अटक गए वहाँ से आगे बढ़ पाए या हमारी जर्नी डेस्टिनेशन की तरफ जा पाए। तो क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि पिछले 10-11-12 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर के 3 साल से फॉलो कर रही हूँ और ये एक्सपीरियंस हर किसी को होता है। आप पहले इंसान नहीं हैं और इसका एक ही कारण होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या होपोनोपोनो एक डिग्री नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बी इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री ले ली और वो आपके पास हमेशा एक सर्टिफिकेट के फॉर्म में रहता है और फिर आप कब हमेशा मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ यार मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ। एक सर्टिफाइड लाइफ कोच होने के बावजूद कभी कभी रोना भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी आ जाते हैं, कभी कभी एंजाइटी भी होती है, सब कुछ होता है बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग। और ये मुझे अब्राहम हिक्स की वीडियो से पता चला तो मुझे स्ट्राइक हुआ कि हाँ यार सही बात है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वो डिग्री जैसा नहीं है कि आपको एक डिग्री मिल गई और आप उसको फिर आप अपने हाथ में लेके फिर और बोलो कि हाँ मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता है और वो हमेशा से मैं अच्छा ही मैनिफेस्ट करती रहूँगी। ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको हाई वाइब्रेशन पे आना पड़ता है और हाई वाइब्रेशन के लिए आपको हमेशा खुश रहना पड़ता है। और हमेशा खुश रहने के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन हम ढूंढते कौन से हैं जो नहीं मैनिफेस्ट हुआ है। तो इसलिए वो वाइब्रेशन हमारा नीचे चला जाता है, क्योंकि जैसे ही हमको फोकस होता है कि हाँ यार इतने सारे मैनिफेस्टेशन 50 मैनिफेस्टेशन जो मैनिफेस्ट हुए हैं उसके लिए मैं अच्छा फील कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा एक नहीं हुआ ना उसके लिए मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है और वो हमको पूरा खींच के नीचे लेके आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा कि वो डिग्री नहीं है, हमको हर दिन उसको एक लेवल पे आना रहता है और उसके लिए ही हम बोलते हैं कि हर रोज़ करना पड़ता है मेडिटेशन, हर रोज़ करना पड़ता है ग्रैटिट्यूड लिखना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग लिखने पड़ते हैं, अफर्मेशंस, और काफ़ी टाइम उसको लगता है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को उसको करने में। और फिर भी कभी कभी वी आर स्टक। सो डोंट वरी, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर फॉल्ट, इट इज़ देयर विद एवरीवन। सबके साथ ही होता है, तो आप अकेले नहीं हो, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अब रीज़न या इससे बाहर निकलने का जो सोल्यूशन है वो एक है कंसिस्टेंसी। क्योंकि मुझे भी जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में 2011 में पता चला था, तो मैं 2011 के 6 महीने तक एकदम मैग्नेट ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहो मिले, जो चाहो अट्रैक्ट कर लिया। लेकिन अचानक से फिर वो वाइब्रेशन जो नहीं मिल रहा था, जो मेरे मेन गोल्स थे, जो मेरे मेजर गोल्स थे, वो नहीं आ रहे थे। तो तब तो होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन तब मैंने सोचा यार क्या गलत हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन क्यों नहीं आ रहा है मेरा एक मेजर गोल। बाकी सारी खुशियाँ बहुत आ रही थी, सेलिब्रेट कर रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, कभी नहीं की थी वो चीज़ें कर रहे थे, एडवेंचरस हो रहे थे। तो क्या हो रहा था मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ एक चीज़ पता थी और एक चीज़ कंसिस्टेंटली कर रही थी उस टफ कंडीशन में से बाहर आने के लिए, वो था ग्रैटिट्यूड लिखना, स्क्रिप्टिंग लिखना। कुछ भी कंडीशन हो, कुछ भी, रो रही थी रात को फिर भी लिख रही थी स्क्रिप्टिंग। सोने से पहले एक बार वो पेज लिखना ही है, दैट वाज कंसिस्टेंसी अबाउट ग्रैटिट्यूड। सो कभी भी स्टक हो तो ग्रैटिट्यूड को कभी भी छोड़ना नहीं, वो चाहे छोटी सी चीज़ के लिए हो या बड़ी चीज़ के लिए हो, ग्रैटिट्यूड को कंटिन्यू रखना, लिखना। और दूसरी चीज़ है इंस्पायर्ड एक्शन। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप सोचो, इमेजिन करो और बैठे रहो और वो आ जाएगा, जो पहले लोगों को लगता था। लेकिन आज सबको पता है कि अट्रैक्शन में भी एक्शन वर्ड है, तो इंस्पायर्ड एक्शन लेने ही है। तो छोटे छोटे स्टेप्स टूवर्ड्स योर गोल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे जॉब के लिए हो तो एक इंटरव्यू
इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना ज़रूरी है, कभी भी करो, कैसे भी करो, लेकिन करो। इंटरव्यूज़ में अपीयर होना ज़रूरी है, कभी भी करो, कभी भी मतलब आए वो अपॉर्चुनिटी तो उसको जाने मत दो। और वो छोटे छोटे जो इंस्पायर्ड एक्शन है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो, आप ग्रैटिट्यूड लिख रहे हो या अफर्मेशंस लिख रहे हो रोज़, और इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हो छोटे छोटे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, बट हाँ, कंसिस्टेंट रहोगे तो ज़रूर उस स्टक कंडीशन में से बाहर आ पाओगे, जो मैं लाइव प्रूफ हूँ। और उसके बाद जो आपकी लाइफ होगी, दैट विल बी अमेजिंग, दैट विल बी लाइक जो आपने शायद जो आपने इमेजिन किया उससे बहुत ज़्यादा बेहतरी होती है। तो ये 2 चीज़ करके देखिए। आजकल होपोनोपोनो प्रेयर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप ऐड कर सकते हो, और होपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो मैंने ऑलरेडी एक डाला हुआ है, तो आप उसको जाके देख सकते हो। और बहुत बड़ी सीरीज आने वाली है होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, बेसिक होपोनोपोनो और एडवांस होपोनोपोनो। तो अगर उसके बारे में जानना है तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और भी कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो बस ये कहूँगी, स्टक है तो निराश मत होइए, ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड, कंसिस्टेंसी, मतलब किसी एक चीज़ में कंसिस्टेंट तो बिल्कुल रहिए। जो मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया उससे बाहर आई हूँ और आज भी करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, और लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए पहले से